आज हम एक डिटेल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट आपको पता है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन हार्ट जो है ये टॉपिक बेसिकली 9th क्लास की बुक में प्रेजेंट है, लेकिन इसको आज हम थॉरली डिस्कस करेंगे ताकि ये सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए और एमडी कैट की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और नेक्स्ट जो है जोलॉजी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और ब्लड के अंदर जो इसकी कंट्रैक्शन होती है वो रिपीटेड होती है, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट जो है वो खून को सर्कुलेट करने में मदद देता है। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट के लिए वर्ड जो है वो कार्डिक यूज़ किया जाता है। तो कार्डिक का मतलब है रिलेटेड टू हार्ट, यानी जहाँ पे भी हमारे पास वर्ड आएगा कार्डिक तो उसका मतलब होगा कि हार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका नेम जो है वो कार्डिक इस वजह से भी बोलते हैं कि जो बल्क ऑफ वॉल है हार्ट की, यानी हार्ट की जो चैम्बर हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, कार्डिक मसल से, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो भी कार्डिक मसल से ही मिलकर बनी हुई हैं। अब हार्ट का अगर हम काम देखते हैं तो हार्ट जो है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने में मदद देता है, यानी हमारी पूरी बॉडी में 5 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पूरा जो है उसकी सर्कुलेशन होती है। और अगर हम इसे देख लेते हैं कि इट पंप इंटायर्स 5 लीटर एवरी 5 मिनट, 5 लीटर ये हर 5 मिनट में ये 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर हम देखें तो 8000 लीटर ब्लड जो है वो हमारी 96,000 किलोमीटर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। और अगर हम ये देखते हैं कि 8000 लीटर जो है हर दिन में, यानी आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में कि जो हमारी वेन्स और आर्टरीज़ हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद देती हैं तो उनमें करीबन 8000 के जो लीटर ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। अब अगर हम हार्ट की पोजीशन देखते हैं कि जो हार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो हार्ट है वो लंग्स के बिटवीन में, ठीक है, चेस्ट कैविटी के मिडल में प्रेजेंट है, अंडर द ब्रेस्ट बोन के नीचे। ये तो ये हो गई ह्यूमन हार्ट की पोजीशन। तो आप इस टॉपिक को इस तरह से नोट्स के ज़रिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो इसकी फर्दर सब हेडिंग बनेगी वो कार्डिक है, वर्किंग है कि हार्ट एक टाइम में या एक दिन में एवरीडे में कितना काम करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हार्ट की पोजीशन है। हार्ट जो है ये एक सैक में इंक्लोज हुआ है और इस सैक को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, यानी ये जो हार्ट है इसके बाहर जो है एक सैक सी प्रेजेंट है, पतली सी थिन सी लेयर, और इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम जो हार्ट को इनक्लोज करने में मदद देती है। अब हार्ट जो है ये इसके अंदर इनक्लोज हुआ है, तो इसके इनक्लोज होने से हमारा हार्ट जो है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी ये जो पेरिकार्डियम है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि ये ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद देती है। नेक्स्ट है कि हार्ट के दरमियान और पेरिकार्डियल जो है पेरिकार्डियम है उसके दरमियान हमारे पास, जैसे ये हार्ट है और ये आप ले लें कि एक हमारे पास इसके बाहर जो है वो पूरी सैक है, तो इस सैक के दरमियान और हार्ट के दरमियान अंदर जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट है और ये फ्लूइड क्या करता है कि इस हार्ट को पंपिंग में मदद करता है, यानी हार्ट जो है वो ईजीली पंप कर सकता है इस फ्लूइड की वजह से। अगर हार्ट इसका फंक्शन हम देखें तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट जो है वो हर मिनट में कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है और इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसको इसको आसानी से कंट्रैक्ट होने में हमारे पास ये फ्लूइड जो है वो काम करता है। बेसिकली ये फ्लूइड इसको एक लुब्रिकेशन या नमी भी प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट जो है आसानी से पंप कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हार्ट का जो फंक्शन है कि वो हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, कि ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे कैसे काम करता है। तो डबल पंप के तौर पे ये इस तरीके से काम करेगा कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको ये बॉडी से ले लेता है। यहाँ पे आपको ह्यूमन हार्ट में 2 वॉल नज़र आ रही हैं, एक ये इन्फीरियर वेना कैवा और एक सुपीरियर वेना कैवा। तो इन दोनों वेन्स के ज़रिए से ह्यूमन का जो हार्ट है
है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड है वो यहाँ से मूव करता हुआ लंग्स में चला जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लंग्स से वो वापस इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दोबारा हार्ट में आके और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पर काम कर रहा है, यानी पहले ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है और इसको इस पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू इसको लंग्स में भेजता है, और लंग्स से दोबारा, आपको पता है कि लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उससे हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होके दोबारा जो है वो हार्ट में आता है और हार्ट से पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर। हम ये देख रहे हैं कि जो हार्ट है उसकी सर्कुलेशन किस तरह से होगी। तो जो हार्ट की सर्कुलेशन है वो स्टार्ट किसके थ्रू होती है, राइट आर्ट्रियम के थ्रू। राइट आर्ट्रियम जो है ये क्या करता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम है और ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी से ले रहा है। तो जब ये ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू हमारे पास किस में एंटर हो जाता है, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ये किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। अब अगर हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं तो राइट आर्ट्रियम जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू। जब ये राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट होगा, ये वाला राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को किस में पास कर देता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू किस में चला जाता है, लंग्स में। अब यहाँ से यहाँ पे इनकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके दरमियान एक ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल इसको तब बोला हुआ है क्योंकि ये जो आपको फ्लैप से नज़र आ रहे हैं ये 3 फ्लैप पे कंसिस्ट करती है। इस ट्राइकस्पिड वॉल का फंक्शन क्या है कि ये अगर हमारे पास ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में चला गया है तो ये इस ब्लड की सर्कुलेशन को रोकने में मदद देता है। यानी अब देखिए यहाँ से ब्लड अगर फ्लो हो के इसमें आ गया है तो ये फ्लैप जो है ये बंद हो जाता है, ये ब्लड को यहाँ से दोबारा इधर वापस आने नहीं देता। अब इस राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो इस पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल का फंक्शन भी है कि ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो बैक फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम में। अब यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है इसकी बेस पे एक पल्मोनरी सिमिलुनर वॉल प्रेजेंट है। पल्मोनरी सिमिलुनर वॉल का फंक्शन क्या है कि जब एक दफ़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेन में, इस वाली पल्मोनरी में चला गया है, पल्मोनरी ट्रंक में, तो वो दोबारा इस राइट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। तो हमारे पास अब राइट पार्ट के बाद हम लेफ़्ट पार्ट को स्टडी करेंगे कि लेफ़्ट आर्ट्रियम जो है वो क्या काम कर रहा है। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ से हमने देख लिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी ये जो वेन आपको नज़र आ रही है ये वाली, इससे जाता है और लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स से वो दोबारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ किस में आएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम में। लेफ़्ट आर्ट्रियम के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में के बाद वो ऑर्टा में जाएगा और ऑर्टा उसको क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में मदद देगा। अब सबसे पहले यानी ऑर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो है कि बाइकस्पिड वॉल जो है ये प्रेजेंट है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल थी, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और ये वॉल क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो खून इंटर होके इस दिल के इस हिस्से में आ गया है उसको बैक फ्लो करने में मदद देती है, यानी वो खून उधर दोबारा उस हिस्से में नहीं जा सकता। और दोबारा अगर ये ब्लड यहाँ से मूव करके ऑर्टा में चला गया है तो ऑर्टा से ये खून जो है वो बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और वॉल भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्टिक सिमिलुनर वॉल। ऑर्टिक सिमिलुनर वॉल क्या काम कर रही है कि अब जो ब्लड जो है जो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जा रहा था तो ऑर्टा से वो दोबारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस पार्ट में नहीं आ सकता, वो ऑर्टा से सीधा हमारी बॉडी में ही सर्कुलेट होगा। इसी तरह से बाइकस्पिड वॉल का फंक्शन भी यही है कि यहाँ पर जो ब्लड आ गया है वो
बैक फ्लो दोबारा से नहीं होगा। तो ये था हमारी पूरी ब्लड की सर्कुलेशन कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट होता है। कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू हमारे दिल में एंटर होता है। एंटर होने के बाद वो राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरियम के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और इस राइट वेंट्रिकल से वो चला जाएगा इस पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से वो जाएगा लंग्स में। लंग्स से वो फिर पल्मोनरी वेन से वापस आएगा। वापस आके वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, पहले लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर ऑर्टा के थ्रू जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो ये थी हमारी पूरी ब्लड की सर्कुलेशन।